पता होगा बिहार में, तो जैसे कि पता होगा बिहार में अभी बीपीएससी छात्रों को लेकर आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं, अच्छा मात्रा में आंदोलन चल रहा है वहां पे। आंदोलन महात्मा गांधी भी वहीं से स्टार्ट किए थे, मगर वो आंदोलन थोड़ा सक्सेसफुल हो गया था। ये जो अभी हमारी ये आंदोलन है बीपीएससी के छात्रों का, ये आंदोलन एक तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। किस तरीके से हत्या है इसको समझाता हूं। जैसे कि आप वहां पर देख रहे होंगे, छात्रों को अच्छा तरीका से पीटा जा रहा है। ये हमारा देश का लोकतंत्र है शायद, छात्रों को पीटना हमारे देश का लोकतंत्र है। क्या हो गया, उनके पास पैसा नहीं है, गरीब है। अरे गरीब है, पिटाने ही पिटाएंगे ही ना। लोकतंत्र में गरीबी पिटाता है तो वो पिटा रहे हैं। ये लोकतंत्र का पहला डिफिनेशन हमारी बिहार गवर्नमेंट ने दी है कि आप गरीब हैं तो लाठी चार्ज होगा आप पे, आप कुटाएंगे, अब भरपूर मात्रा में कुटाएंगे। तो वहां की गवर्नमेंट छात्रों को मार रही है, और शायद हमें सपोर्ट भी करना चाहिए क्योंकि वो गरीब है। ये बहुत अच्छी बात है, गरीबों को पिटाना भी चाहिए। क्यों बेमतलब का हम लोग रील्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर दाग डाल रहे हैं कि नहीं आप क्यों मार रहे हैं। अरे ठीक कर रहे हैं मार के, वो चाहते हैं कि हमारे देश से गरीब साफ हो जाए। आप सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये जितने नेता वो चाहते हैं हमारे देश से गरीब खत्म हो जाए। वो ऐसा नहीं है कि आज नीतीश की सरकार है या तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो ये बदल जाएगा, नहीं बदलने वाला। दोनों का सरकार आएगी तो दोनों में गरीब पिटाएंगे। ये आज से नहीं पिटा रहे, मेरा भी जन्म वही का है, ये आज से नहीं पिटा रहे। ये लगभग हमको लग रहा है जब से बिहार बना हुआ तब से पिटाइए रहे हैं। ये इसीलिए बने हैं, हमको कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े लीडर वहां से निकले, मैं इन्होंने किया क्या वहां पे। अगर चलिए वहां पे मानते एक समय के लिए वहां पे काम भी हुआ, तो ऐसा कौन से काम हुआ कि सबसे पीछे ही से हम लोग आगे चल रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि बस बाकी घटिया से घटिया जो राज्य है हमारे देश का वो उन्नति पर आगे बढ़ रहा है, मगर हमारा जो बिहार राज्य है पीछे से 1 नंबर पे चल रहा है। देखिए देखने के लिए तो हमारे बिहार में बहुत कुछ है। रील्स में अगर हम डाल दें कि नहीं भैया बिहार में जीरो का आविष्कार हुआ था, वहां नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत कुछ है वहां पे, मगर प्रेजेंट में बिहार में क्या हुआ है इसके लिए हम लोग कभी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में कुछ हम लोग ऐसा उखाड़े नहीं है जिसपे हम बिहार में बात कर पाएंगे। और जहां तक रहा बीपीएससी स्टूडेंटों का, ये पिटाएंगे, ये और पिटाएंगे, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता सुनेगी। रियलिटी है, नहीं सुनेगी। आपको लगता होगा सुन लेगी, नहीं सुनेगी, क्योंकि ये नेता का बेटा नहीं है, ये कोई लीडर का बेटा नहीं है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो आपकी सुन लेगी। आप मार खाएंगे, फिर जाएंगे, फिर मार खाएंगे, फिर जाएंगे, फिर मार खाएंगे। कि इन्होंने बिहार की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अच्छा तरीका से बना लिया है कि ये तो गरीब है, इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं, कितने दिन टिकेंगे एक आंदोलन के लिए, मारो इनको जितना मार सकते हैं। तो ऐसे आंदोलन करके कोई फायदा नहीं है, आप सहते रहिए जिंदगी भर। इनका मानना ही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जिंदगी में इन्होंने दबाया ही है। इन्होंने कभी किसी को उठने नहीं दिया, जैसे ही वो उठते हैं इनको ये पिटना स्टार्ट कर देता है। ये इनका सबसे बड़ा डर क्या है पता है नेताओं का, मुझे लगता है कि कोई नेता ना बन जाए। आंदोलन का सबसे बड़ा डर नेताओं को ये होता है कि वहां से कोई नेता ना निकल जाए, नहीं तो फिर इनकी कुर्सी हिल डोल जाएगी। इसलिए ये आंदोलन को अच्छा तरीका से दबाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी आंदोलन हमारे देश का या इतिहास का, चाहे वो मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। इसमें देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी जाके वहां पे युवाओं का बात रखे, ये सब झूठ-मूठ का बात है। ये जो नेताओं वहां जो नेता है ना, उनको जाना ही नहीं चाहिए, कभी आने नहीं देना चाहिए उनको जब आपका आंदोलन चल रहा हो, मेरा मानना है। क्योंकि देखिए आंदोलन से क्या होता है ना, बहुत सी चेहरा चमकती है, अब बहुत से लोग आगे आते हैं। तो मेरा मानना है कि आगे आना ही है तो कम से कम गरीबी पिटा के आगे आ जाए, उसी का फेस वैल्यू बन जाए। तो नेताओं को आने बंद कर दीजिए वहां पे। पहला नंबर तो आप ही पिटाइए, लगभग मेरा तो यही मानना है, कम से पिटाना ही है तो आप ही पिटाइए, आप ही का फेस वैल्यू बढ़ेगा, तो कहीं एक दूसरे का चुनाव जीत जाएंगे। ये हो सकता है, कम से कम 1-2 नेता तो वहां से निकल जाएगा पिटा के, ये हो सकता है। मगर मेरा मानना है कोई नेता को मत आने दीजिए आंदोलन में, क्योंकि ये अपना फेस वैल्यू बढ़ाते हैं। आंदोलन क्या होता है, आंदोलन नेताओं के लिए फेस वैल्यू होता है, उनके लिए मांग नहीं होता है। वो ये नहीं चाहते कि ये मुद्दा क्लियर हो। अगर आंदोलन, पता है क्या होता है आंदोलन, मेरे मानने में आंदोलन ये है कि अगर हम बैठ गए तो उठेंगे नहीं जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा है तब तक नहीं उठेंगे, ये आंदोलन होता है। तो ये नेताओं के लिए आंदोलन नहीं है, ये एक उनके लिए फेस वैल्यू है। चुनाव के पहले एक फेस वैल्यू होता है जिसमें वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं।
और जो भी वहां पे स्टूडेंट है उनको एक ही बात बोलूंगा, देखो भाई पिटा तो रहे हो, वहां जो जाएगा वो पिटाएगा, तो वहां से कम पिटा के एक ही काम कर सकते हो, अपना फेस वैल्यू बढ़ा सकते हो और नेता बन सकते हो, और कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट बात नहीं सुनेगी भाई, ये हम संतावना देने के लिए बोल दिया जाए कि गवर्नमेंट बात सुनेगी, नहीं सुनेगी भाई गवर्नमेंट बात। हमारे देश में टैक्स लगा, आपको पता होगा, पूरा इंडिया में टैक्स लगा सबके ऊपर, और सब गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया के लोग गुस्सा है, तो क्या वो बदल देगी? नहीं बदल रही। अगर उनको बदलना है तो पूरा देश को आके बैठना होगा रोड पे, एक दिन नहीं बैठने से होगा, पूरा साल बैठने से होगा, तब जाके कुछ होने वाला है। तो आपको लगता है बीपीएससी ये लोग चेंज करेंगे? नहीं करने वाले चेंज, ये आपको मारेंगे पीटेंगे, इस आंदोलन में 10-20 आदमी मर जाएंगे, यही होने वाला, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। कैसे मैं लगभग 10-20 पिछला जो कुछ आंदोलन चल रहा है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। कलकत्ता रेप केस आपको पता होगा, एक पुणे केस हुआ था वो भी पता होगा, बहुत से ऐसे केस थे जिसपे लोगों का आक्रोश बहुत ज्यादा था, मगर उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो मेरा नहीं मानना बीपीएससी का कोई रिजल्ट निकलेगा। देखिए मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ झूठ मूठ कहा जहाँ संतावना दे के वीडियो बना के बोल दे कि नहीं भाई इसका कोई रिजल्ट निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से एक चीज हो सकता है कि आप अपना फेस वैल्यू बढ़ाइए, पिटाइए, चुनाव में उठिए और नेता बनिए। बिहार में मेरा एक ही बात बोलना है कि बिहार में आज के टाइम में बदलाव नहीं, नेताओं का ज्यादा जरूरत है। वहां नेता बनिए आप, हर घर से उठ जाइए चुनाव में, हर घर से नेताओं के अंदर डर डाल दीजिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूं ना कि बिहार के लोगों को ना हर घर ही से संसद का चुनाव लड़ना चाहिए, सबको संसद का चुनाव लड़ो, सब मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ो, क्योंकि ऐसे वो कुछ करने वाले नहीं है। कम से कम ये तो होगा जिसके घर में लोग ज्यादा है वो मुख्यमंत्री या संसद बन जाएंगे। गरीब है आप भी चुनाव लड़िए, सब चुनाव लड़िए, डर बना दिए नेताओं के अंदर, लड़िए चुनाव सब, क्योंकि वहां वही करके फायदा है। वहां आप नेताओं से मांग के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देने वाले नहीं है। देने वाले होते तो कब के दे दिए रहते। तो इतना चोचलाबाजी करके फायदा नहीं है। और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अब मारपीट तो होते रहेगा, वो लोग पीटते रहेंगे, क्योंकि यही हमारे देश का लोकतंत्र है, जिस यहाँ पे स्टूडेंट को अच्छा तरीका से कूटो, एक दो मर जाएगा तब समझ में आएगा। कभी नेता का बेटा थोड़ी मरा है, कभी नेता का बेटा सुना है फांसी लगाएगा, कभी सुना है कि राहुल गांधी रूम बंद करके फांसी लगाने जा रहे हैं, कभी सुने? नहीं सुने होंगे। गरीबी का बेटा फांसी लगाता है, आप लगाएंगे? जो हाल है ना हमारा बिहार में, और भी लड़के लगाएंगे फांसी, लगाते जाएंगे, मगर बदलने वाला कुछ नहीं है। बाकी जय हिंद, जय भारत।